मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 एपिसोड 184 के बारे में कि अगली किस्त में क्या कुछ होने वाला है और हमें कैसे सस्पेंस से भरपूर मनाजिर देखने को मिलेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूफिया के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महमद बुज़दाग ने हलीमा खातून का राज और कहानी बहुत ही लंबा कर दी। मद्दाह अब राज फाश होने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। तो क्या अगली किस्त में हलीमा खातून का राज फाश हो सकता है? क्योंकि पिछले एपिसोड में बाला खातून ने सूफिया को पकड़ी और हमने आपको ये भी बताया था कि वो बूढ़ा तबीब ही हलीमा खातून को दवाई देने वाला होगा। बाला खातून ने उस तबीब के जरिए सूफिया को कैद की और रस्सी से बांधकर अपने कबीले तक लेकर आई। तो क्या अगली किस्त में सूफिया की मौत दिखाई जा सकती है? और इसके साथ साथ क्या हलीमा खातून का राज फाश हो सकता है? इसके अलावा बात करेंगे उलजाई तोखान की बेटी के बारे में। उलजाई तोखान की बेटी की एंट्री हो चुकी है। उसकी बेटी उस्मानी सरजमीनों पर किस मकसद के लिए आई है, वो उस्मान बे से क्या चाहती है, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे उलूगान के बारे में। जैसा कि आप सब ने देखा कि पिछले एपिसोड के आखिर में उस्मान बे ने उलूगान के लिए जाल बिछाया, लेकिन उलूगान अब भी जिंदा है। तो उलूगान उस्मान बे के जाल से किस तरह बच गया? तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमारी मौज़ूआत ये रहेंगे, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उलूगान के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सब ने देखा कि उलूगान उस्मान बे के जाल में फंस चुका था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरह उस्मान बे के जाल से बच गया। उस्मान बे ने उलूगान के लिए जाल तो बिछाया था, लेकिन फिर भी उलूगान अकेला नहीं था। उनके साथ कुछ न कुछ सिपाही मौजूद थे। वो खुद उस्मान बे से नहीं लड़ेगा और सिपाहियों से कहेगा कि हमला करो, जिसके बाद मंगोल और उस्मान बे के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई होगी और उलूगान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटकर भाग जाएगा। लेकिन उलूगान के जितने भी मंगोल सिपाही होंगे तो वो सब के सब जहन्नम वासिल हो चुके होंगे, जिसके बाद उलूगान बेगैरत उलजाई तोखान की बेटी के साथ पना लेगा। नाज़रीन, अगर उलूगान के खात्मे के बारे में बात करें तो अब उलूगान की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब चूंकि उलजाई तोखान की बेटी की एंट्री हो चुकी है, तो इस वजह से अब उलूगान का किरदार ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और तकरीबन 2 इक़सात में ही उलूगान का खात्मा होगा। अब बात करते हैं सूफिया और हलीमा खातून के बारे में। पिछले एपिसोड के आखिर में बाला खातून ने सूफिया को गिरफ्तार किया और सूफिया को अपनी खुफिया कबीले तक लेकर आई, जहाँ हलीमा खातून भी मौजूद थी। नाज़रीन, अब यहाँ 2 सूरतें मुमकिन हो सकती है। पहली सूरत के मुताबिक बाला खातून सूफिया से बात निकलवाने की कोशिश करेगी और सूफिया से पूछेगी कि हमारी बेटी कहाँ है। बाला खातून सूफिया पर तशद्दुद करेगी, जिसके बाद सूफिया बाला खातून को सब कुछ बताएगी। और जब हलीमा खातून का राज फाश हो जाए, यानी उनको ये मालूम हो जाए कि मेरी असल में वालिदा बाला खातून है, तो हलीमा खातून खुद ही सूफिया को जहन्नम वासिल करेगी। यानी इस सूरत के मुताबिक अगली किस्त में सूफिया की मौत पक्की है। अब आते हैं दूसरी सूरत की तरफ। दूसरी सूरत के मुताबिक सूफिया कुछ भी बाला खातून को नहीं बताएगी। दूसरी तरफ चूंकि सूफिया हलीमा खातून की खाला है, पिछले एपिसोड के आखिर में जब हलीमा खातून ने सूफिया को बुरी हालत में देखा तो वो बहुत ही परेशान होने लगी। हमारे ख्याल में अगली किस्त में जब रात का वक्त होगा तो सूफिया को जिस जिंदान में रखा गया होगा, तो हलीमा खातून सूफिया को खुराक में या तो कोई खंजर देगी और या ऐसे ही सूफिया को जिंदान से छुड़ाएगी, जिसके बाद 2-3 इक़सात के बाद ही सूफिया की मौत दिखाई जाएगी। नाज़रीन, वैसे आपके ख्याल में किस सूरत के इम्कानात ज्यादा हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं उलजाई तोखान की बेटी के बारे में। इस खातून का नाम या तो दोलंदी खातून होगा और या साथी बेग खातून, क्योंकि तारीख के मुताबिक उलजाई तोखान की 2 ही बेटियां थी। बहरहाल अब बात करते हैं कि उलजाई तोखान की बेटी किस मकसद के लिए उस्मानी सरजमीनों पर आई है। हमने आपके साथ जितनी भी मालूमात शेयर की थी तो उनमें तकरीबन 90% मालूमात बिल्कुल दुरुस्त ही साबित हुई। हमने कहा था कि सूफिया जिस लड़की को सामने लाई है तो हलीमा खातून हरगिज नहीं हो सकती, तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त ही साबित हुई। इसके अलावा हमने बात की थी नए सरदार के बारे में, जिसका नाम अयाज बे है। हमने कहा था कि उस्मान बे सरदारान को इकट्ठे करना चाहेंगे और एक जिरगा मुनक़द करेंगे, जिसके बारे में उलूगान को मालूमात होगी। उलूगान जिरगे के वक़्त उस्मान बे पर हमला करना चाहेगा, लेकिन अगर उस्मान बे पहले से उलूगान के हमले के बारे में जानते हैं तो इस सूरत में उस्मान बे अपने आप को बचाएंगे। तो नाज़रीन, ये सब के सब कुछ जैसा कि हमने कहा था तो बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया। इसी तरह मुफीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरहाल अब आते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 184 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। पूरा का पूरा ट्रेलर उलजाई तोखान की बेटी के इर्द गिर्द घूम रहा है। उलजाई तोखान की बेटी की एंट्री हो चुकी है। हालांकि फैंस इससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो इसी दौरान उस्मान बे के दुश्मनों में मंगोल बिल्कुल थे ही नहीं। तारीख के मुताबिक उस्मान बे ने तमाम तर जंगें बाज़नतीनियों के खिलाफ ही लड़ी थी।
عثمان بے نے منگولوں کے خلاف بھی جنگیں لڑی تھی، لیکن وہ بہت ہی کم مقدار میں تھی اور زیادہ تر جنگیں بازنطینیوں اور عیسائیوں کے خلاف ہی لڑی تھی۔ محمد بزداگ نے ایک بار پھر منگول یعنی الجائے توخان کی بیٹی کی انٹری کی ہے، لیکن موجودہ سیناریو میں منگول کی انٹری نہیں بنتی۔ اب یہاں ایک بازنطینی تکفور کی انٹری ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد بزداگ کا مقصد پیسہ کمانا ہے، تو اس وجہ سے وہ تاریخ پر زیادہ تر فوکس نہیں دیتے اور ہمیں صرف اور صرف فکشن ہی دکھاتے ہیں۔ بہرحال ہم نے آپ کو ان دو اداکاروں کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان دونوں کرداروں کے درمیان رشتہ ضرور ہوگا۔ آتے ہی انہوں نے تباہی مچائی ہے، عثمان بے کے کسی قبیلے پر حملہ بھی کیا ہے۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ الجائے توخان کی بیٹی عثمان بے سے ٹیکس مانگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا کردار دکھایا گیا ہے تو وہ اس خاتون کا بیٹا ہے۔ الجائے توخان کی بیٹی ٹکس کے ساتھ ساتھ عثمان بے کی بیٹی فاطمہ خاتون بھی چاہتی ہے، وہ عثمان بے کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی ہے، تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عثمان بے کبھی بھی کسی کو ٹکس نہیں دیتے۔ بات رہی عثمان بے کی بیٹی فاطمہ خاتون کی، تو الجائے توخان کی بیٹی کو چاہیے کہ وہ عثمان بے کی بیٹی فاطمہ خاتون کا سوچ اور خیال اپنے ذہن سے نکالے، کیونکہ عثمان بے نہ تو سونا دیں گے اور نہ اپنی بیٹی دیں گے۔ ناظرین، ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔